मुझे एक बात बताइए अंजना जी, मैं समझा देता हूँ। आपको तो मालूम है, आप समझती हैं, मुझे पूरा भरोसा है आप समझती हैं, और संबित जी भी मनी मन समझते हैं, बहुत समझदार आदमी है, आफ्टर ऑल डॉक्टर हैं। लेकिन चलिए फिर भी समझा देता हूँ इन्हें। नाले से गैस मिल जाएगी, ये किस महान शोधकर्ता ने कहा था? नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने कहा था। और एक बहुत बड़े इतिहासकार हैं, उनका भी नाम नरेंद्र मोदी है, जिन्होंने गुरु नानक देव को और कबीर साहब को इकट्ठे बैठा दिया और फिर बोले मोहन लाल करमचंद गांधी। एक बार नहीं कई बार बोले। जिसकी धरती से आते हैं उस बापू का नाम नहीं मालूम, सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम हटा दिया और उसमें नरेंद्र मोदी जी का नाम डाल दिया। पिच का नाम रखते नरेंद्र मोदी तो समझ में आता है कि स्पिन अच्छी हो जाती। मैं आपका मूड अच्छा रहे, भगवान हमेशा आपके मूड के लिए पूरी जनता बेचारी जी रही है कि संबित पात्रा जी का मूड अच्छा रहे। अरे क्या हो गया संबित? क्यों गंभीर बात नहीं हो पाती क्या आपसे? नहीं, समस्या है क्या? गंभीर बात करने में कोई दिक्कत है? नहीं, कोई बात नहीं। आखिरी चांस भी दे रहे हैं साहब। तो बोलिए, भाई मान गए आपको सत्ता करनी तो आप बिल्कुल वो तो मेरे हाथ में है ना कि डिबेट करना या नहीं करना। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार। आज दिन भर रोजगार का मुद्दा ट्रेंड होता रहा, परंतु नहीं, रोजगार के नाम पर बहस नहीं हुई। कल भी नहीं हुई थी। कल बहस हुई थी राहुल गांधी के नाम पर, क्योंकि मुद्दा ऐसा होना चाहिए जिसमें सरकार से सवाल न हो, सरकार पर किसी भी प्रकार का दबाव न बनता हो, विपक्ष को कोई भी मुद्दा घेरता हो, तो ऐसे मुद्दों पर बहस होनी चाहिए। इसी मुद्दे पर बहस हुई कि राहुल गांधी ने उत्तर और दक्षिण की तुलना की है और वहाँ के मतदाता का अपमान किया है। जी हाँ, और इसी पर जब कुछ सवाल जवाब हुए, पवन खेड़ा ने संबित पात्रा के सामने रखे तो संबित पात्रा भाग खड़े हुए। जी हाँ, अंजना के शो से संबित पात्रा भागने लगे। तभी पवन खेड़ा ने कहा कि भाग क्यों रही हैं? मैंने कहा है कि मजाक के डिबेट नहीं, सीरियस डिबेट कीजिए। पवन खेड़ा ने कहा कि एक ऐसा मुद्दा है जिस पर हमें सीरियस डिबेट करनी चाहिए, न कि मजाक के रूप में डिबेट करनी चाहिए। अगर ऐसा करना है तो कभी बाद में करेंगे। तो संबित पात्रा खड़े होकर जाने लगे। इसमें देखिए कि संबित पात्रा की एक एक बात का, अंजना ओम कश्यप के एक एक सवाल का किस तरीके से पवन खेड़ा ने अपने चिर परिचित अंदाज में जवाब दिए हैं, और ऐसे जवाब दिए हैं जिससे पूरी की पूरी भाजपा को हिलाकर रख दिया है। और ऐसे सवाल जो मुद्दों पर खड़े करते हैं, उनके जवाब पवन खेड़ा से बेहतर और कौन दे सकता है? देखिए ये वीडियो। मैं बताता हूं आपको, दक्षिण का सूचकांक देखिए आप। पवन जी, आपकी इजाजत से एक सेकंड सर, जितने अच्छे से आप समझा रहे हैं पवन जी, जितने अच्छे से आप समझा रहे हैं, यही उनको लिखकर दे दिया होता, यही राहुल जी को दे दिया होता। आपने कितने अच्छे से बोला। जो मैंने तो आपको कहा, समझदार को सबको समझ में आ गया राहुल गांधी ने क्या बोला। जिनको नहीं समझ में आया वो शर्मा रहे हैं कि उनको तो मालूम है क्या बोला, उनको भी समझ में आ रहा है। आईना इनको भी दिखा दिया कि ये आप हैं संबित पात्रा जी, आपकी पार्टी। आगे सुनिए, दक्षिण का सूचकांक देखिए आप, विकास का। उत्तर को उससे सीखना चाहिए। उत्तर की राजनीतिक अभिव्यक्ति देखिए आप, दक्षिण को उससे सीखना चाहिए। हर क्षेत्र, हर प्रांत एक दूसरे से सीखे, यही भारत माता है। अगर इन्हें नहीं समझ में आती है बात राहुल गांधी की, तो आइए सिखा देते हैं आपको भी। भारत बदल जाएगा अगर भारत की रूलिंग पार्टी ये सब बातें समझ ले जिस दिन। ये है बांटने की राजनीति करने का इनका। देखिए इस मुद्दे को भी आइदर और, या यह या वह, उन्होंने तो ये नहीं कहा। हर क्षेत्र को एक दूसरे से सीखना है, हर प्रांत को एक दूसरे से सीखना है। आपकी पुरानी आदत रही है संबित पात्रा जी, भाषा पे विवाद, धर्म पे विवाद, जाति पे विवाद, लिंग भेद पे विवाद, पहनावे पे विवाद, भोजन पे विवाद। आप सब में विवाद ढूंढते हैं, हम सब में संवाद ढूंढते हैं। ये फर्क आप में और हमारे में है। ये फर्क मोदी जी को जिस दिन समझ आ जाएगा, भारत सुधर जाएगा, भारत की किस्मत सुधर जाएगी। आपकी समझ में है डॉक्टर संबित पात्रा? नहीं। हाँ, ये तो सारी दिक्कत हमारे ही समझ में है जी। ये पूरा हिंदुस्तान कुछ और समझ रहा है और कांग्रेस के लोग कुछ और समझ रहे हैं। वो तो वही राहुल गांधी है जिन्होंने कहा था दिस मॉर्निंग आई गॉट अप एट नाइट। अब बताइए, इसमें भी हमें समझना है। ये वही राहुल गांधी है जिन्होंने कहा था पॉलिटिक्स इज इन माय शर्ट एंड पैंट। उसको भी समझना है, वो हम नहीं समझ पा रहे हैं। राहुल गांधी तो बहुत विद्वता की बात कर रहे हैं, हम ही नहीं समझ पा रहे हैं। ये वही राहुल गांधी है जिन्होंने कहा था पॉवर्टी इज अ स्टेट ऑफ माइंड। माइंड के अंदर गरीबी होती है, कोई पैसे वैसे से गरीबी का लेना देना नहीं है। ये भी हम समझ नहीं पा रहे। अब हम करें क्या? अगर राहुल गांधी को पूरा विश्व, पूरा भारतवर्ष हम कोई समझ नहीं पा रहा है, केवल राहुल गांधी को राहुल जी ही समझ रहे हैं और राहुल जी आईना दिखा रहे हैं, तो मुझे लगता है राहुल जी को आईना खुद देख लेना चाहिए और थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करके बोलना चाहिए। इतना कॉम्प्लिकेटेड बोलते ही क्यों है जो पूरा विश्व समझ नहीं पाता है? आप बताइए, ये कांग्रेस पार्टी है, वही कांग्रेस पार्टी है। याद करिए
किसान बिल नहीं समझ पा रहे हैं, नॉर्थ इंडियन इश्यू नहीं समझ पा रहे हैं। ये कमाल की बात है। समझ सरकार का विरोध करते करते मतदाता का अपमान करना शुरू नहीं हो गया है जब वो तुलना करते हैं अमेठी की। आप मामले को, मुझे पता है कि आप क्या कह रहे हैं, आप जो कह रहे हैं वो समझ में आने वाली बात है। आप इनकी राजनीति के खिलाफ बोल सकते हैं, लेकिन अमेठी की तुलना में यहाँ की पॉलिटिक्स रिफ्रेशिंग है, इसका क्या मतलब है सर? आप ही समझा दीजिए। मुझे एक बात बताइए अंजना जी, मैं समझा देता हूँ। आपको तो मालूम है, आप समझती हैं, मुझे पूरा भरोसा है आप समझती हैं, और संबित जी भी मनीमन समझते हैं, बहुत समझदार आदमी है, आप ऑल डॉक्टर हैं। लेकिन चलिए फिर भी समझा देता हूँ इन्हें। राजनीति कौन करता है? राजनीति राजनीतिक दल करते हैं, जनता नहीं करती। जनता का कहां से अपमान हो गया? अरे कितनी बार छुपोगे संबित जी? आप हमारे बारे में बहुत बोल चुके अभी पिछले 5 मिनट। बादलों के पीछे रॉकेट छिप जाएगा, रेडार में दिखेगा नहीं। ये किस महान वैज्ञानिक ने कहा था? नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने कहा था। नाले से गैस मिल जाएगी, ये किस महान शोधकर्ता ने कहा था? नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने कहा था। और एक बहुत बड़े इतिहासकार हैं, उनका भी नाम नरेंद्र मोदी है, जिन्होंने गुरु नानक देव को और कबीर साहब को इकट्ठे बैठा दिया और फिर बोले मोहनलाल करमचंद गांधी। एक बार नहीं, कई बार बोले। जिसकी धरती से आते हैं उस बापू का नाम नहीं मालूम, और तक्षशिला को बिहार में ले आए थे। चलिए छोड़िए, बड़े लोग ऐसा गलती कर जाते हैं। आप व आपकी पार्टी जिस तरह की राजनीति करते हैं, बात राजनीति की उन्होंने, जनता की नहीं की। आप भले आप नॉर्थ इंडियंस के पीछे छिप जाएंगे, नॉर्थ इंडियंस आपको अब छिपाएंगे नहीं, नॉर्थ इंडियंस तो आपको ढूंढेंगे अभी, और बच के रहिएगा। बहुत गुस्सा है लोगों में, मैं आपको बता रहा हूं। तेल, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, बेरोजगारी, छोटा व्यापारी, महिला सुरक्षा, तमाम मुद्दे लिए अब जनता आपको ढूंढ रही है। मत छुपिए, नॉर्थ इंडिया आपको नहीं छिपाएगा, ना साउथ इंडिया छिपाएगा, न ईस्ट इंडिया छिपाएगा, ना वेस्ट इंडिया छिपाएगा। पूरा इंडिया ढूंढ रहा है। आज वो नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के नाम पे एक स्टेडियम बनाया ना आप लोगों ने, वो भी आपने नहीं बनाया। 1983 का स्टेडियम, सिर्फ उसमें थोड़ी लीपापोती करके सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम हटा दिया और उसमें नरेंद्र मोदी जी का नाम डाल दिया। पिच का नाम रखते नरेंद्र मोदी तो समझ में आता है कि स्पिन अच्छी हो जाती। कम से कम सरदार वल्लभ भाई पटेल का सम्मान तो कर लेते, उनको भी आपने बड़ा कम कर दिया। तो आप पूरा कर राजनीति करते हैं, जिन मुद्दों पर राजनीति करते हैं, राहुल गांधी ने, और मुझे गर्व है उन्होंने आपको आईना दिखाया। उन मुद्दों और उस राजनीतिक संस्कृति के खिलाफ राहुल गांधी ने एक बिगुल बजाया है। पूरा हिंदुस्तान राहुल गांधी की इस आवाज में अपनी आवाज जोड़ रहा है। इस तरह की राजनीति हमें नहीं चाहिए। मोदी जी के स्विंग पर तो वो जवाब देंगे, राहुल गांधी के स्विंग पर जवाब देना मुश्किल पड़ता है कि नहीं प्रवक्ताओं को? जरा ये बताइएगा ईमानदारी से। हमें तो बड़ा गर्व है, मैं तो कह रहा हूँ बड़ा गर्व है हमें। राहुल गांधी ने आज संबित पात्रा जी को, नरेंद्र मोदी जी को और अमित शाह को आईना दिखाया कि जिस तरह की आईना दिखाया आपको संबित पात्रा जी। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मुझे ये बताइए ना कि बिहार का अपमान कैसे हो गया? आपके जो एमएलसी बने हैं नए संजय मयूख जी लिख रहे हैं बिहार का अपमान हो गया। मतलब ये कैसे हो गया बिहार का? अंजना जी मेरी बात एक लाइन और पूरी कर लीजिए जल्दी से, आ रही हूँ। अंजना जी, ये लोग जहां जाते हैं, मैं इनका दक्षिण में एंट्री कहां हुई थी? कर्नाटका में। आपने तो इतिहास देखा होगा, राजनीतिक इतिहास, आप समझती हैं राजनीति को अच्छी तरह। वहां किस मुद्दे पर इन्होंने अपनी राजनीति शुरू की? हुगली के लोग तय करें कि वो क्या सही कह रहे हैं। ठीक है, वो लड़ाई करें। मैं आपका मूड अच्छा रहे, भगवान हमेशा आपके मूड के लिए पूरी जनता बेचारी जी रही है कि संबित पात्रा जी का मूड अच्छा रहे। अरे कमाल कर, कोई बात नहीं, मैं तो अच्छे मूड में ही हूँ। अंजना जी देखिए, मैं टाइम वेस्ट करने के लिए अच्छे मूड में है। अगर ये पवन खेड़ा जी पूरा टाइम बर्बाद हो जाएगा, प्लीज सर। गंभीर मुद्दों का जवाब गंभीर दीजिए। अगर इस तरह की अठेलियां करनी है, मजाक करना है, तो चलिए फिर किसी दिन और मजाक का शो कर दीजिएगा। ठीक है डॉक्टर पात्रा, कम से कम आज गंभीर मुद्दों पर गंभीर बात करें। चलिए अंजना जी, मुझे लगता है कि आप लोग बात करिए। थैंक यू। आपस में बात करेंगे। क्या हो गया संबित पात्रा? क्यों गंभीर बात नहीं हो पाती क्या आपसे? नहीं, समस्या है क्या? गंभीर बात करने में कोई दिक्कत है? नहीं हो कोई पाती? बात नहीं अंजना जी, देखिए ये हम तो कोई बात नहीं, आप बोलिए अपनी बारी। कई बार होता है दोनों तरफ से टोका टोकी होती है, उनको मैंने बोल दिया चुप रहे। मैं कोई टोका टाकी नहीं कर रहा, टोकना नहीं चाहता, मैं टोकना नहीं चाहता हूँ। मैं अपने समय में बोलूंगा। और पवन खेड़ा जी प्लीज अपनी अपनी बारी में बोलते हैं, अपनी अपनी बारी में बोलिए। उनको अपना पक्ष कह दीजिए, जनता को जज करने दीजिए ना। आप क्यों कह रहे हैं कि वो मजाक कर रहे हैं? आप अपने हिस्से में बोलिए, आप अपने हिस्से में बोलिए। डॉक्टर संबित पात्रा, मैंने एक निवेदन किया कि गंभीर चर्चा कीजिए। हाँ ठीक है, आपका निवेदन हो गया सर। अब सुई बार-बार घूम रही है, हो गया। ठीक है पवन जी, अगर डिबेट कराना है तो कराइए, नहीं तो कोई बात नहीं। आखिरी चांस भी दे रहे हैं साहब, ये तो
बोलिए। मान गए आपको सत्ता करनी तो आप बिल्कुल बिल्कुल, वो तो मेरे हाथ में है ना कि डिबेट करना या नहीं करना। मैं बिल्कुल गाली गलौज वाली डिबेट अभी करने के मूड में नहीं हूँ। ठीक है डॉक्टर संबित पात्रा, आप प्लीज विषय बोलिए, आपकी आवाज जा रही है। मुझे पवन जी आवाज नीची करनी होगी क्योंकि बहस को आगे ले जाना है। बोलिए संबित पात्रा। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आने वाले वीडियोज की सूचना पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।